अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के साथ आपकी मेज़बान शबाना मनियार हाजिर खिदमत। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात बहुत सारी कामयाब शख्सियत से करवाई हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से था। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उनका ताल्लुक़ पुलिस से है। कहा जाता है कि पुलिस वालों से दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी तो बहुत ही बुरी है। लेकिन आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे माशाल्लाह उनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सोशल हैं और जब से कराची में इनकी पोस्टिंग हुई है ये देखा गया है कि सिविलियन से बहुत करीबी इंटरेक्शन इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन हमारे साथ इनकी दोस्ती होती है या कुछ और, ये तो इस प्रोग्राम के एंड में ही पता चलेगा। आइए चल कर मिलते हैं। जी व्यूअर्स, जिस शख्स से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है। इरादा तो उनका मेडिकल में जाने का था, डॉक्टर की डिग्री भी ले चुके थे, लेकिन एक यू टर्न आया और ये इस डिपार्ट की तरफ चल निकले। उन्होंने 1989 में लाहौर में एकेडमी ज्वाइन की। 1990 में इनकी एलोकेशन हुई सिंध में, जहाँ पर मेरी मेहमान ने 4 या 5 साल गुजारे। उसके बाद ये दोबारा पंजाब गए, वहाँ पर इनकी प्रमोशन एसएसपी से डीआईजी लेवल पर हुई। 14-15 साल गुजारने के बाद उन्होंने आईबी ज्वाइन की। आगे का सफ़र जो अब तक इनका चल रहा है और हमारी दुआ है कि ये अपने सफ़र में कामयाब से कामयाब तरीन अचीवमेंट्स हासिल करें और कामयाब से कामयाब तरीन शख्सियत के तौर पर आए, क्योंकि इनकी इस वक्त मीडिया से बड़ी अच्छी दोस्ती है। एक ज़माना था कि पुलिस और मीडिया में बड़ी रिफ्ट चल रही थी। बात यही थी कि इंटरफेरेंस की एक हद होती है, पुलिस को चाहिए कि मीडिया पे इतना इंटरफेयर ना करे और मीडिया को चाहिए कि पुलिस वालों को भी अपने काम में आज़ाद छोड़ दें। काफ़ी डाउन टू अर्थ शख्सियत है, ईजी टू कम्युनिकेट पर्सनैलिटी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद, डीआईजी साउथ सिंध कराची। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? हम फाइन, अल्लाह का करम। आप मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने शुरू में अपने व्यूअर्स से कहा था कि पुलिस वालों से दोस्ती भी बुरी है और दुश्मनी तो बहुत ही बुरी है। एंड आई डोंट नो कि इस शो के बाद हमारी आपसे दोस्ती होती है या फिर कुछ और। मैंने इससे पहले और भी बहुत से शो किए, आप उनसे पूछ लें कि उनके साथ इक्वेशन कैसी रही है। अल्लाह ताला के करम से किसी से भी दुश्मनी नहीं हुई, किसी से भी लड़ाई नहीं हुई। मेरा ख्याल है आपसे भी ताल्लुकात बहुत खुशगवार रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कि बचपन से जब हम छोटे होते थे तो खासकर बॉयज़ में जो है ना चोर पुलिस का वो खेल बड़े होते थे, और जो बच्चे होते थे वो जो शरीर बच्चे होते थे वो कहता था कि मैं चोर बनूंगा, जो शरीफ होता था वो कहता था मैं पुलिस बनूंगा। आप सच सच बताएं, अगर आपने इस तरह के खेल खेले तो उस वक्त क्या बनते थे? बस मैंने शरीफाना सी ज़िंदगी गुजारी है शुरू से, बहुत ज़्यादा शरारतें भी नहीं की बचपन में। और मेरा ख्याल है मैं पुलिस वाला ही बनता हूँगा कि अच्छी वाली मेडिकल की डिग्री लेने के फ़ौरन बाद मैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और कोशिश की है कि नीट एंड क्लीन ज़िंदगी गुजारूं, और अभी तक अल्लाह का करम रहा है और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। कुछ टाइम जो मेडिकल कॉलेज में गुजारा। कैसा गुजारा था, कैसा था वो? यूथ लाइफ की अपनी मेमोरीज होती है। हाँ, मैं बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करता हूँ, जिसे पहले मॉन्टगोमरी कहते थे, और ये लाहौर से कुछ 100 मील के फासले पे है। तो मैंने एफएससी साहिवाल से ही की थी, गवर्नमेंट कॉलेज से, और आई वाज अमंग्स द टॉप 20 पंजाब में। तो फिर जो टॉप के लोग हैं वो उस वक्त और अब भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में जाते हैं। तो बिल्कुल मेरिट पे वहाँ एडमिशन हो गया और वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, और उस पे ज़्यादा रावियंस होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के जो बड़ा मशहूर है, अब यूनिवर्सिटी है, उसके स्टूडेंट्स होते हैं। हाँ जी, फिर अब्दालियंस होते हैं जो हसन अब्दाल से आते हैं। तो हम लोग जो रिलेटिवली छोटे डिस्ट्रिक्ट से आते थे तो हम एक थर्ड ग्रुप होता था। अच्छा। तो अब उन लोगों के साथ कम्पीट करना आसान नहीं होता था। कहीं ना कहीं जमीन साहब उस वक्त एक कॉम्प्लेक्स आता था, नहीं बड़े शहर में छोटे कॉम्प्लेक्स शहर नहीं आता था, एक वो सेंस ऑफ कंपटीशन आती थी और एक शौक होता था कि ये बज़ाहिर बड़े नामवर इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए हैं, देखूं मैं इनके साथ मुकाबला कर सकता हूं या नहीं। तो वो एंजॉय करते थे, एक पॉजिटिव कंपटीशन होता था, एक हेल्थी कंपटीशन होता था जो मैंने बड़ा एंजॉय किया। और उस ग्रुप की तरफ से हर्डल्स नहीं आते थे? देखिए, लॉबीज ग्रुप्स हर जगह होते हैं, लेकिन इफ यू आर गुड तो यू कैन राइज टू द टॉप।
वो कोई आपका फिर रास्ता रोक नहीं सकता। अगर आप मेहनत करें, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप में टैलेंट हो और आप कमिटेड हो, तो ग्रुप्स और नो ग्रुप्स अच्छा, यू कैन डिसिप्लिन राइज तो टू द टॉप। पुलिस में आकर हुए या थे पहले से? नहीं, पहले से था, बगैर पेरेंट्स के कहे तवज्जो से पढ़ता था ओह, और सीरियसली अपनी स्टडीज़ को भी लेता था, स्पोर्ट्स को भी लेता था। मैं हॉकी का स्कूल का भी कैप्टन रहा हूँ, कॉलेज का भी कैप्टन रहा हूँ और मुझे स्पोर्ट्स मैंने हर तरह की खेली हैं, जो भी पाकिस्तान में खेली जाती हैं, क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, जो भी पाकिस्तान में वैसा सारी तो ट्राई नहीं कि की है। आने वाले दिन में फिर एक यू टर्न हो जाए, पता चला डॉक्टर जमील अहमद जो है सो एंड सो स्पोर्ट्स में ऐसे स्पोर्ट्समैन अचीवमेंट्स लेकर आ रहे हैं। स्पोर्ट्स में भी अचीवमेंट्स भी हैं, सर्टिफिकेट्स भी हैं, लेकिन आई थिंक नाउ इट्स टू लेट। अभी तो ये है कि अपने आप को बंदा फिट रख ले, तो दैट इज़ इनफ। तो आई ट्राई टू गो रेगुलरली टू माई जिम, और अगर टाइम ना हो तो किसी पार्क में जॉगिंग वॉगिंग कर लेता हूँ। आई ट्राई टू स्टे फिट बिकॉज साहबी भाई बहनें ये बहुत कहती हैं कि जी पुलिस वालों की तोंदें निकली होती हैं और वो ये मैं कहने वाली थी, और हमें नजर बेवजह भी से आती होते है, हैं, हमें नजर भी आती है। तो नज़र भी आती है, तो आई बुरा डोंट भी लाइक दैट। हाँ। मैं कोशिश करता हूँ जब भी वक्त मिल जाए तो मैं ज़्यादा हो तो जिम चला जाऊँ, कम हो तो पार्क में जॉगिंग कर लूँ। मीन्स कि आप कॉन्शियस हैं फिटनेस यस को यस, लेकर। सबको होना चाहिए, सही। बिकॉज अदरवाइज अगर आप दफ्तर में बैठे रहेंगे, काम करते रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं लेकिन करेंगे। आई थिंक जमील साहब, आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन जॉइन मीडिया आल्सो, यू कैन बी अ गुड होस्ट और यू कैन बी अ गुड एक्टर। आपके पास तो रियल टाइम स्टोरीज होंगी। आपने अच्छा आइडिया दिया है और आई विल थिंक अबाउट इट सीरियसली। सीरियसली। अच्छा, डॉक्टर बनते बनते, मसीहा बनते बनते आप ये प्रोटेक्टर कैसे बन गए? और दूसरा ये कि जिस ज़माने की आप बात करें, उस वक्त कहा जाता था कि पेरेंट्स डिसाइड करते थे, पेरेंट्स बच्चों को इम्पोज करते थे कि आपने ये बनना है। आपके साथ ऐसा हुआ था या फ्री हैंड? नहीं, एक्चुअली जब मैंने मैट्रिक किया है तो मेरे जो हेडमास्टर थे, जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, मेरे बड़े अच्छे वो गाइड थे, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप बीए करो और सीएसएस करो। मैंने उनसे डिसएग्री किया। मैंने एफए और बीए की बजाय एफएससी की और मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन किया। लेकिन मुझे नहीं पता, उनके वो प्रोफेटिक वर्ड्स थे कि जो उन्होंने मैट्रिक करने पे मुझे कहे थे और मैंने एग्री नहीं किया, वो बाद में पूरे हुए। मैंने एफएससी की, मेडिकल पूरा किया और ऐसे ही एक अजीब इत्तेफाक, ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी के अपने रूममेट के कहने पे, जिसके साथ मैंने 3-4 साल गुजारे और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स दिए, और वो कीन था सीएसएस करने के बारे में, और उसने मुझे कहा कि मुझे कंपनी दो। तो हमारे पास सिर्फ 3 महीने थे तैयारी करने के लिए, और कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसका मेडिकल से ताल्लुक़ हो। तो हमने जर्नलिज्म, हिस्ट्री ऑफ यूएस से, पॉलिटिकल साइंस और पंजाबी के सब्जेक्ट्स रखे, और पुरानी नारकली में यूनियन बुक डेपो गए, उसने हमें एक बंडल दे दिया किताबों का, और वो हमने खुद ही हॉस्टल में, वो फैसलाबाद का था, मैं साहिवाल का था, तो हमने खुद ही वो किताबें पढ़ी। टोटली नए सब्जेक्ट्स हैं, उनका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। और इम्तिहान दे दिया, दोनों ने रिटर्न क्लियर कर लिया। इधर से मेडिकल में भी मेरी 9th पोजीशन आई पंजाब में, और टॉप 10 जो थे उनको केई में डेमोस्ट्रेटर रखा गया। अच्छा। तो साथ ही इधर से हमारा इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो मैंने तो बिल्कुल कैजुअल अंदाज में जाके, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ऐसे ही मैंने इंटरव्यू दिया था, और मुझे बाद में पता चला कि मेरी पाकिस्तान में इंटरव्यू में 4थी पोजीशन आई थी। ओह। तो दैट रियली पुल्ड मी अप, और मुझे पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान एलोकेट हो गई। तो जब मैं फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में डेमोस्ट्रेटर था, चंद महीने रहा हूँ वहाँ पे, तो मैंने अपने प्रोफेसर साहब से पूछा, तो चीमा साहब प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कुछ सोच के मुझे कहा कि फ़ी ज़माना ये लाइन बेहतर है डॉक्टरी से। और मुझे ये तवक्को नहीं थी वो ये कहेंगे, मैं हैरान हुआ। फिर मैंने अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी मशवरा किया, उन्होंने भी कहा कि आप भले चले जाओ, और 1 साल आपके पास है, आपका लियन है, आप चाहो तो वापस आ सकते हो। अच्छा। मैं चला गया, फिर वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग थे, हर बैकग्राउंड के लोग थे, वहाँ ट्रेनिंग भी थी, वहाँ एंटरटेनमेंट भी थी, बस फिर मैं वापस नहीं आया। वापस नहीं आए? मतलब अच्छा, जमील साहब, आपकी एक बात अच्छी है कि बजाय खुद कंफ्यूज होने के, यू अप्रोच योर सीनियर्स, उनसे मशवरा लेने गए कि मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो ये आई थिंक ये यूथ के लिए, आई थिंक ये
आज के नौजवान को आपने देखा होगा, अगर ये भी करना चाहते हैं, अगर यहाँ काम नहीं बनता तो वो उधर स्विच हो रहा है, अगर वहाँ काम नहीं बनता तो वहाँ स्विच हो रहा है, जल्दबाजी की वजह से। तो आई थिंक सोच समझ कर अपने लिए फील्ड चुननी चाहिए, और आपका प्रोफेशन आपके लिए पैशन होना चाहिए। हाँ, मेरा ख्याल है इंसान को ज़िंदगी में उसी शोबे में काम करना चाहिए जहाँ वो एंजॉय करे, जो उसे पसंद हो, जहाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, जहाँ कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट हो। अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो आपको पसंद नहीं है, यू आर जस्ट स्टक देयर, और बस आप एक वक्त मशीन है, गुजार रहे routine। हैं, एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, कुछ पैसे कमा रहे हैं, यू आर नॉट एंजॉइंग लाइफ। मेरा ख्याल है इट्स नॉट वर्थ इट। So you are enjoying your life in this profession, यस आई एम। living in between of the case and culprits and corrupt people और सब नहीं, मुजरिमों की दुनिया में आप enjoy कर रहे हैं as a police officer। Somebody has to do it, somebody has to take care of these criminals। और पहले मरीजों का इलाज करते थे, अब क्रिमिनल्स का और टेररिस्ट का इलाज करते हैं। अगर इनका इलाज को करने वाला ना हो तो फिर आप सोचें ये सोसाइटी कैसी होगी। ये सोसाइटी नहीं होगी, एक जंगल होगा जहाँ ना आप महफूज होंगी ना मैं महफूज होऊंगा। सही, क्योंकि कहते हैं कि एक इंसान का क्रिमिनल बनना बहुत इजी है, लेकिन उस क्रिमिनल को सुधारना काफ़ी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। जब एक दफ़ा आदत पड़ जाती है तो बड़ा मुश्किल होता है सीधे रास्ते पे आना। वो कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो जब आप एक दफ़ा गलत पटरी पे चढ़ जाते हो तो फिर उससे उतरना और सही पटरी पे सही डायरेक्शन में जाना बच्चों को भी मुश्किल है। देखें कि बाज़ दफ़ा जो बच्चा होता है उसको शरारतें, उसको वो नेगेटिव प्रैक्टिसेस ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है, और फिर पेरेंट्स का काम होता है कि उसको वहाँ से खींचना। हाँ, बच्चे अब इनिशियली मासूम शरारतें करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ शैतान भटकाता है, फिर थोड़ा सीरियस करने लग जाते हैं। अगर तो पेरेंट्स को पता चल जाए तो वो टाइमली इंटरवीन कर लेते हैं और वो रेड लाइन को क्रॉस करने से बच्चे बच जाते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं पैसे कमाने में या अपनी सोशल लाइफ में, तो फिर उनको नहीं पता होता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। सही। अब कराची में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रीट क्राइम कर रहे होते हैं, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जो शीशा हाउसेस में जा रहे होते हैं, जो और समाजी बुराइयों में इन्वॉल्व होते हैं। उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, और फिर एक दिन की एक बुरी खबर आती है और उनको पता चलता है कि हमारा बच्चा तो ये कर रहा था, फिर बहुत देर हो गई होती है। सही। अच्छा, थ्रू आउट योर एकेडमिक सेशन या पीरियड, आप ये मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि आपने शरारतें नहीं की हों, आपने अपना वो जो स्टूडेंट लाइफ है उसको एंजॉय नहीं की होगी। अगर देखिए ना, आप एक शहर से बड़े शहर में गए तो जाहिर सी बात है कि हर वक्त पढ़ते तो नहीं रहे होंगे ना, बुक वॉर्म तो आप होंगे नहीं, लाहौर की गलियों में भी घूमते होंगे, लाहौर की सड़कों में भी जाते होंगे, एंजॉय करते होंगे। तो क्या किस तरह की एंजॉयमेंट होती थी आपके दोस्तों के साथ? फैमिली तो थी नहीं, और वालदा तो थी नहीं कि जिसकी सख्ती और नज़र हो। देखिए, जब तो पेरेंट्स के साथ थे तो छोटी छोटी शरारतें यही होती थी। नहीं भाई, वहाँ पेरेंट्स थोड़ी थे, लाहौर में पेरेंट्स नहीं थे। लाहौर में बस ये था, मूवीज देख लेते थे। किस तरह, कौन सी मूवीज देखते थे और फेवरेट हीरोइन कौन थी? मूवीज वहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश देखते थे, बाज़ वक़्त पंजाबी भी देख लेते थे दोस्तों की फरमाइश पे। ज़ाती तौर पे मुझे उर्दू और इंग्लिश मूवीज़ अच्छी लगती थी, लेकिन एक दौर था जब एक्टर नहीं पूछ रही, एक्ट्रेस पूछ रही हूँ। पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ये अच्छी थी। रीमा मीरा भी अच्छी एक्ट्रेस थी, और हीरोज़ जो हैं हमारे पुराने वालों में तो नदीम साहब, मोहम्मद अली, और पंजाबी फिल्मों में तो सुल्तान राही एक बहुत बड़ा नाम है। सुल्तान राही ने आपको इंस्पायर नहीं किया? मौला जट टाइप का रोल। वो ऐसे ही फॉर अ चेंज दोस्तों के कहने पे देख लेते थे कभी कभी। पर्सनली मुझे वो कल्चर और वो स्टाइल पसंद नहीं है। मुझे थोड़ी सोफिस्टिकेटेड उर्दू मूवीज या कोई मीनिंगफुल इंग्लिश मूवीज वो पसंद है, जो लाहौर के सिनेमाज में बड़ी दिखाई जाती है। देखा व्यूअर्स, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, उनकी भी जिंदगी होती है। ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त रेड करते रहें या हर वक्त कल्प्रिट्स या क्राइम या मुजरिमों के पीछे घूमते रहे। उनका भी हक है ज़िंदगी एंजॉय करना। और जमील साहब ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।